आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको अपने नोट्स में से मैंने अपने नोट्स में जो एक ऐसे बनाया है उसमें 65 जो अहम तरीन टॉपिक्स क्लियर होते हैं उन टॉपिक्स की लिस्ट आपको दिखाऊंगा। आज की वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजर्स के तौर पर साबित होगी, क्योंकि आज की वीडियो में घर बैठे 10 दिनों में आपने इंग्लिश ऐसे की तैयारी किस तरह करनी है, क्या चीज़ें डेली बेसिस पर आपने डेली करनी है कि आपका ऐसे पास हो जाए। तो आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि SDEO पीरा में सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स फेल होंगे वो ऐसे के पेपर में होंगे तैयारी ना होने की वजह से। तो आप लोगों को बता दूं कि SDEO पीरा में 3 किस्म के ऐसे पूछे जाएंगे। नंबर 1, डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे मसाइल पर आता है और इसमें फेलियर का चांस ना होने के बराबर होता है, तो आपने डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना है। ठीक है, इशू बेस्ड ऐसे दूसरे लफ्जों में इसे कहा जाता है। दूसरे नंबर पर लिटरेरी ऐसे आता है और इसमें लिटरेचर का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, तो ये आम कैंडिडेट्स अटैम्प्ट ना करें। नंबर 3, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। ये भी आपने अटैम्प्ट नहीं करना, क्योंकि आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में अगर आपका नज़रिया और एग्जामिनर का नज़रिया आपसे मैच नहीं कर रहा तो वो आपको फेल कर देता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे को मैंने 6 थीम्स में डिवाइड किया है और हर थीम को मैंने मुख्तलिफ टॉपिक में डिवाइड किया है। इससे बाहर ऐसे नहीं है, आप लोग देख लें। मैं आपको एक अहम बात बता दूं कि इन टॉपिक्स पर मैंने नेगेटिव इफेक्ट, कोजेज और सॉल्यूशन और उसके सिग्निफिकेंस या रोल, ये 4 और पांचवा की पॉइंट है प्रेजेंट सिचुएशन पर, ये 5 बॉडी पैराग्राफ लिखे हैं और हर बॉडी पैराग्राफ में तकरीबन मैंने सब की पॉइंट 5 लिखे हैं। ठीक है, अब आपको बता दूं कि हर की पॉइंट, सब की पॉइंट मैंने 100 अल्फाज से 80 अल्फाज की लेंथ में लिखा है और वो भी प्रॉपर पैराग्राफ स्ट्रक्चर के मुताबिक। एक पैराग्राफ में मैंने एक ही बात की है, मजीद उसको कनेक्ट किया एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं उसमें मैंने कनेक्टर का यूज़ भी किया है, ईडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स का भी यूज़ किया है और CSS क्वालिफायर टीचरों से भी चेक करवाया है। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे आप तैयार करें मेरे नोट्स में से। आपको बता दूं कि सर्च किया हुआ मटेरियल है। ठीक है, 70 किताबों का निचोड़ है। ठीक है, मैंने बुक्स के मुतालिया के बाद ये मटेरियल उठाया है और लिखा है। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे नोट्स वाले पॉइंट्स अच्छे तरीके से तैयार करके जाएंगे। मैं आपको प्रोवाइड किया कर रहा हूँ मटेरियल, सिंपल सी बात मेरी समझे। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है जी, 5 में से 3 उठाकर रेलिवेंट की पॉइंट उठा के लिखने हैं। ठीक है, अब 5 मैंने बॉडी में जो पैराग्राफ बताए आपने 3 उठा के लिखने हैं, उन्हीं में से सब की पॉइंट भी मैंने हर बॉडी पैराग्राफ में 5 बताए हैं, आपने 3 उठा के लिखने हैं। 900 अल्फाज तो ये हो गया, बाकी आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपको बता दूं ये कोई 500 अल्फाज बन जाता है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि 1400 अल्फाज आपका बन गया। अगर कोटेशन आप डालते हैं, रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर आप लिखते हैं, वो आपको सर्च करके तैयार करनी पड़ेंगी, तो आपका ऐसे पास हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं कि दूसरा थीम जो सा वूमेन है और इसको इसमें जो टॉपिक है ये शामिल है। अब आपको ये बता दूं कि ये ऐसे के नोट्स आपको बता दूं CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा है। मेटा AI और चैट GPT से 30 रूल्स के मुताबिक चेकशुदा है। 70 किताबों का निचोड़ है। ठीक है, आप लोगों के पास टाइम नहीं है। ठीक है, और ये याद रखिएगा गेम चेंजर्स के तौर पर साबित हो गया जिसका ऐसे पास होगा। ठीक है, तो काइंडली कोशिश करें कि आप लोग ऐसे की तैयारी मेरे नोट्स में से करें। ठीक है, 70 किताबें पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है और ना ही आपका टेस्ट सेशन ज्वाइन करने का टाइम है। ठीक है, हाँ, आपने अगर मेरे नोट्स परचेज करने हैं तो उनमें से चीज़ें आपने तैयार करनी है एक ऐसे की, आउटलाइन,
इंट्रोडक्शन और बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन मैं आपको टॉपिक चेंज करके देता रहूँगा डेली बेसिस पर। आपने नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ चेंज करना है और रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर तैयार करके मुझे सेंड करनी है। 10 दिनों में 10 टॉपिक्स में आपको करवाऊँगा। आपका ऐसे इंशाल्लाह पास हो जाएगा। अगर आप मेरे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 6 ऐसे में 600 प्लस ऐसे क्लियर, मतलब एक ऐसे में तकरीबन 65 प्लस टॉपिक क्लियर होंगे। सिर्फ पासिंग नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। ना होने से तो बेहतर है, ना बैठने से तो बेहतर है। और ये बात याद रखिएगा, ऐसे की जो प्राइस है वो 10,000 है। और ये बात याद रखिएगा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह के ऐसे के नोट्स नहीं चलते, तो उन लोगों के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि यार आपने चीज़ को देखा नहीं है तो फिर आप बात किस तरह कर सकते हैं। मैंने इस पर 5 साल लगाए हैं और मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में खुद एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के की हैसियत से अपने फ़राइज़ से सर अंजाम दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं सोच समझ कर ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं ऐसे वीडियो नहीं बना रहा, ठीक है। और अगर अगर आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक 20 दिन 20 ऐसे चेक करवाते हैं लिख कर दुरुस्त तरीके से, तो मैं जिम्मेदार हूँ आपके आधे पैसे लाजमी रिटर्न होंगे, ठीक है। 10,000 में से 5,000 आपको वापस दिए जाएंगे अगर आपका ऐसे फेल हुआ, ठीक है। लेकिन शर्त ये है 20 टेस्ट आपने लाजमी देने हैं मुझे, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। अगर ज्वाइन कर लेते हैं टाइम से तो ये बात याद रखिएगा, आपकी किस्मत संवर जाएगी, आपका मुस्तकबिल संवर जाएगा। क्योंकि ऐसे ही आपकी ज़िंदगी के तकरीबन 40 साल का फैसला करेगा कि आपने किधर स्टैंड करना है। आपने 10,000 बचाना है या फिर आपने सिलेक्ट होकर अपनी मुकम्मल ज़िंदगी संवारनी है। ये सारे टॉपिक मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं, ठीक है। एक ऐसे दूंगा, जो भी ऐसे आ जाए आपने खाली जगह पर टॉपिक का नाम चेंज करना है, उसे मोल्ड करना है। अब बोल्ड करते हुए ये चीज़ आपने कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि आपने रेलिवेंट पॉइंट लिखने हैं, इररेलिवेंट कट करना है, ठीक है। मैं आपको मटेरियल खाली प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब आपने ये चीज़ नोट करनी है कि ये रेलिवेंट है भी या नहीं, और ये इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। और प्रैक्टिस आपने मेरी क्लासेस में, मेरे टेस्ट सेशन में लाजमी करनी है। मैं आपको डेली बेसिस पर बता दिया करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से भी कर चुके होंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।